आज अचानक से दीदी हमारे घर पधारकर हमें सरप्राइज दे देती है। आज भी कई दिनों की तरह बाहर जबरदस्त ठंड होती है, क्योंकि आज भी चारों तरफ जबरदस्त धुंध और कोहरा लगने से जबरदस्त शीतलहर चलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहीं लक्ष्मी महारानी और बछड़ी को ठंड न लग जाए, श्रीमती जी दोनों को चारा वारा खिला के टाइम से ही अंदर बांध देती है। वैसे तो श्रीमती जी ने बाहर बांधकर दोनों को जमकर चारा खिला दिया होता है, लेकिन मैं फिर भी उनका मन रखने के लिए थोड़ा बहुत दोनों को हरा चारा डाल देता हूँ। और फिर जैसे हमारी कुट्टी काटने की तैयारी चली रही होती है तो गेट से कोई जोर जोर से आवाज देने लगता है। मैं तुरंत दौड़कर जाता हूँ तो देखता हूँ दीदी पधारी होती है, जिसे कोको महाराज ने घेरा हुआ होता है। और कोको महाराज तब तक किसी को अंदर नहीं आने देता जब तक उसको खाने के लिए बिस्किट न दिए जाए। इसलिए जो भी हमारे घर में आता है हमारे लिए कुछ लेकर आए ना आए, लेकिन कोको महाराज के लिए बिस्किट जरूर लेकर आता है। तब जाकर कोको महाराज बैठने की इजाजत देता है। और आते ही दीदी अपने झोले में से एक पोटली निकालकर उसे खोलना शुरू कर देती है। और जब मैं पूछता हूँ कि आज पोटली कुछ बड़ी आई है, तो दीदी बोलती है मैं दिल्ली बेटे के पास गई थी, ठंडा बहुत हो रहा है, तो वापसी में पिताजी के लिए एक लोअर और स्वेटर लेकर आई, और साथ ही पिताजी के हाथ में एक बंद भी पकड़ा देती है। और फिर थोड़ी देर दीदी के साथ बैठने के बाद मैं दीदी से कहता हूँ तो पिताजी के साथ गप्पे सप्पे मार हम फटाफट जाकर लक्ष्मी महारानी के लिए कुट्टी काट कर आते हैं। और फिर फटाफट से विद्युत गति से लक्ष्मी महारानी के लिए कुट्टी काटने के बाद मैं दीदी के पास आकर बैठ जाता हूँ। और जैसे ही हम गप्पे सप्पे मारना शुरू ही करते हैं तो श्रीमती जी फटाफट से किचन में जाकर गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय बनाकर ले आती है। और बाहर कड़ाके की ठंड हो, ऐसे में गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय पीने को मिल जाए, मजा ही आ जाता है, ऐसा चाय पीने वाले कहते हैं। और आज भी मौसम को देखकर लग रहा है कि सूर्यदेव के दर्शन होने वाले नहीं है। और फिर चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ हमारी गप्पा सप्पे शुरू हो जाती है। और जब भी बहनें घर में आती है घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है। राधे राधे।